बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री गोपाल श्री धन जी के लागो पार। मेरे पियो जी फेरा सफल हो जाए, मेरे पियो जी फेरा सफल हो जाए। ज्यों पियो लिखाए मेरे पियो जी, ज्यों पियो लिखाए मेरे पियो जी। सुनिया हो प्यारे मेरी विनती, सुनिया हो प्यारे मेरी विनती। श्री धन जी के लागो पाय, श्री धन जी के लागो पार। तुम परवार जाओ जीव सो देहा, तुम परवार डारो जीव सो देहा। तुम किए मोसो अधिक स्नेहा, तुम किए मोसो अधिक स्नेहा। मैं वारण ले तुम पर हो, मैं वारण ले तुम पर। मैं सुख खरो होंगी क्यों कर, मैं सुर खरो होंगी क्यों कर। श्री धन जी के लागो पाय, श्री धन जी के लागो पाय। मेरे पियो जी फेरा सफल हो जाए, मेरे पियो जी फेरा सफल हो जाए। श्री धन जी के लागो पाय, श्री धन जी के लागो पाय। वारण ऊपर ले वारण, वारण ऊपर ले वारण। सुख दिए मोको अति घने, सुख दिए मोको अति घने। बेर बेर में लागो पाए हो, बेर बेर में लागो पाए। सेवा करो हृदय चित लाए, सेवा करो हृदय चित लाए। श्री धन जी के लागो पार, श्री धन जी के लागो पार। मेरे पियो जी फेरा सफल हो जाए, मेरे पियो जी फेरा सफल हो जाए। श्री धन जी के लागो पाय, श्री धन जी के लागो पार।
बचन धनी के कहे परवान, बचन धनी के कहे परवान। प्रकट लीला होसि निर्वाण, प्रकट लीला होसि निर्वाण। 14 भवन का कहिए सूर, 14 भवन का कहिए सूर। रास प्रकाश उदय हुआ नूर, रास प्रकाश उदय हुआ नूर। श्री धनी जी के लागों पाय, श्री धनी जी के लागों पाय। मेरे पियू जी फेरा सफल हो जाए, मेरे पियू जी फेरा सफल हो जाए। ज्यों पियू लिखाए मेरे पियू जी हो, ज्यों पियू लिखा ये मेरे पियू जी। सुनियो हो प्यारे मेरी विनती, सुनियो हो प्यारे मेरी विनती। श्री धनी जी के लागों पाय, श्री धनी जी के लागों पाय, श्री धनी जी के लागों पाय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री निजानंद स्वामी श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धन्य धन्य नूर सब में रयो भराई, देखें आत्म सो मुख कहो न जाई। धन्य धन्य सात छक्यो अलमस्त, धन्य धन्य प्रेम माती श्री महामत। धन्य धन्य प्रेम माती श्री महामत। ए जो कही जागन सखीरी जाग चलो, बचननी के विचारियो जो कोई सुहागिन। जाग चलो पिउ सो मिलो, सुख अखंड आनंद अति घन। ए जो कही जागन। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम। महान बुद्धि के सागर सद्गुरु श्री महामती प्राणनाथ जी की यह परम पावन वाणी प्रतिदिन श्रवण करने की एक अति ही सुंदर हमारी एक परंपरा है। श्रवण करना भी चाहिए। जीवन में बड़ी सारी बातें होती है। कोई औषधि ऐसी होती है जो लोगों को मुख के द्वारा खिलाया जाता है तो रोग का निदान हो जाता है, बीमारियां मिट जाती है। और कोई कोई औषधियाँ ऐसी होती हैं, होती तो बड़ी कड़वी है, उसमें कोई स्वाद तो होती नहीं है, लेकिन फिर भी लेना ही पड़ता है। कुछ औषधियाँ ऐसी होती है जो इंजेक्शन के द्वारा हमारे शरीर में डाल दिया जाता है। हमें पता नहीं चलता उसमें क्या क्या है, लेकिन जब शरीर हमारा अस्वस्थ हो जाता है तो लेना ही पड़ता है और कोई चारा नहीं है। और कुछ औषधियाँ ऐसी होती हैं जो नासिका के द्वारा भी लोगों को पिलाया जाता है।
ये श्री प्राणनाथ जी की वाणी ऐसी परम पावन औषधि है जो कान के द्वारा श्रवण करके हृदय तक पहुंचाना होता है, दिल की गहराई तक, आत्मा की गहराई तक, अंतर मन तक पहुंचाना होता है। आत्मा के अंदर इसका असर होने लग जाता है धीरे धीरे। हमारी सोच का परिवर्तन, विचारों का परिवर्तन, भावनाओं का परिवर्तन। जब तक शरीर परिवर्तन हो रहा है, ये तो होता ही रहता है। शरीर है तो ये बदलने वाला शरीर है, परिवर्तन होने वाला शरीर है। जन्म लेने से लेकर के अब तक कितना देह में परिवर्तन आया, और एक दिन ऐसा भी आएगा कि परिवर्तन होना समाप्त हो जाएगा, देह मिट जाएगा। मृत्यु नाम की कोई चीज़ होती नहीं है, लेकिन हम सबके दिल में एक बात होती है कि फलाना मर गया, फलाना मर गया, फलाना मर गया। मृत्यु नहीं होती है। ये हमारा जो शरीर है ना, इसमें से 5 तत्व बिखर जाता है, उसी को हम लोगों ने मृत्यु का नाम दिया, मौत का नाम दिया है। आकाश आकाश में विलीन हो जाता है, वायु वायु में विलीन हो जाता है, अग्नि तत्व में विलीन हो जाता है, जल तत्व जल में विलीन हो जाता है, पृथ्वी तत्व पृथ्वी में जाके मिल जाता है। तो मृत्यु किसकी हुई? मृत्यु तो किसी की हुई नहीं, क्योंकि हमारे शरीर में एक आत्मा ने शरीर को घर बना रखा है। ये जो हमारा शरीर है, इसको आत्मा ने अपना निवास स्थान बना रखा है। जिस दिन घर का मालिक चला गया तो घर पुराना हो गया, तो ढांचा टूट जाएगा। जैसे ढांचा टूटा, ढांचा बिखर गया, तो हम सोचते हैं कि अब यहाँ पे नया घर बनेगा, पहले से ज़्यादा सुंदर बनेगा, पहले से ज़्यादा मजबूत बनेगा। ऐसे ही हमारे शरीर से जब ये आत्मा तत्व निकल जाती है, जिसको आत्मा कहें, प्राण कहें, जीव आत्मा कहें, ये परमात्मा का ही अंश है। परमात्मा के अंश से कोई अलग नहीं होता है। इसलिए हमारी जो आत्मा है ना शरीर में, ये हर हमारे किए गए कर्म की सूचना परमात्मा तक पहुंचा देता है। जैसे हमारे देह में आत्मा है, हमने छुप करके भी कोई ऐसा काम किया तो आत्मा तो अंदर बैठी है, आत्मा को सब पता चल रहा है, आत्मा को सब दिख रहा है। तो आत्मा सीधा परमात्मा को सूचित कर देता है कि इस व्यक्ति ने छुप करके ये कार्य किया। अब हम कितना छुपें, कहाँ छुपें, किससे छुपें? छुपने की जगह ही नहीं है दुनिया में। कहा जाता है ना, एक महात्मा जी ने अपने 2 शिष्यों को उत्तराधिकारी महंत बनाने के लिए परीक्षा लिया। दोनों को एक एक सेब का दाना दिया। दोनों सेब का दाना लेकर के चले गए। गुरु महाराज ने कहा, छुप करके खा के आना, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुमने ये सेब खाया है। तो एक लड़का जो गुरु महाराज का चेला था, सुना है कि उसने जाकर के कहीं छुप करके एक जगह कोने में बैठ के खा लिया। गुरु महाराज को कहा कि गुरु महाराज मैं प्रथम हो गया, गद्दी मेरे को दीजिए, महंत आप मेरे को बना दीजिए। गुरु महाराज ने कहा नहीं नहीं, इंतजार करते हैं, दूसरे को भी आने दो। दोनों जब एक साथ हो जाओगे तो देखते हैं, विचार करेंगे किसको रखना है, किसको नहीं रखना है आसन पे, गद्दी में, किसको बैठाना है, किसको नहीं बैठाना है। दूसरा चेला गया और कमरे के कोने में जाकर के जब सेब खाने का मन किया तो देखा कि वहाँ पे 2-4 चींटियाँ घूम रही थी। उसने सोचा कि चींटियों ने तो देख लिया, अब मैं कैसे खाऊं ये सेब का दाना, चींटियों ने देख लिया, अब कैसे खाया जाए, बड़ा मुश्किल है। चला गया जंगल की ओर। जंगल में जाकर के कहीं एकांत में बैठ कर के खाने का सोचा था तो देखा कि वहाँ तो जंगल में जंगली जानवर बड़े हैं, घूम रहे हैं। वहाँ तो चींटियाँ हैं, चिड़िया हैं, जानवर हैं, बाघ भालू चीते शेर, बड़े सारे जानवर हैं, खरगोश हैं, सब घूम रहे हैं। ये इन्होंने तो मेरे को देख लिया खाते हुए,
इन्होंने जाकर गुरु महाराज को शिकायत कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगा, तो मैं कैसे खाऊं सेब का दाना। उसने बहुत विचार करने के बाद एक कंदरे में चला गया, गुफा में जाकर जैसे सेब मुंह में लगाने का हुआ तो वहाँ पे मकड़ी बैठी थी। 2-4 मकड़ियों ने देख लिया, चमगादड़ों ने देख लिया, सोचा कि ये भी इनको पता चल गया। इन्होंने जाके गुरु महाराज को शिकायत कर दिया तो क्या होगा, हमारा पता तो चल ही जाएगा। चलो पानी में घुस करके खा लेते हैं। एक तालाब में घुस गया तो तालाब में मछलियों को घूमते फिरते देखा, इनमें भी परमात्मा का वास है, कैसे खाया जाए। तो घूम फिर करके शाम को महात्मा जी के पास वापस चला आ गया। बचपन में गुरु महाराज मंगलदास से हम लोग ऐसी कहानी सुनाते थे। हम सब बच्चों को बैठा करके ऐसी कहानियाँ सुनाया करते थे, जो यदा कदा गुरु महाराज के पास हम सब बैठते थे तो बड़े आनंद से ऐसी मीठी मीठी बातें गुरु महाराज करते थे बच्चों के लिए, हमारे लिए। तो शाम को लौट करके आया, गुरु महाराज ने कहा, बेटे तुमने सेब खाया नहीं खाया? उसने कहा कि गुरु महाराज मैं तो सेब खा नहीं पाया, आप जो मेरे गुरु भाई हैं इसी को गद्दी दे दीजिए, क्योंकि इन्होंने खा लिया, पहले आ गए, प्रथम पंक्ति में शामिल हो गए, आप इन्हीं को खिला दीजिए, बना दीजिए महंत। मैं तो ये सेब खा नहीं पाया। क्यों नहीं खा पाया? तो सारी कहानी उसने बता दी। गुरु महाराज ने कहा, देखो तुम बड़े व्यापक हो, तुम सब जगह परमात्मा को देखते हो, सब जगह ईश्वर को देखते हो, रग रग में कण कण में सर्वत्र ईश्वर व्याप्त है। जो ऐसा जानता है वही सच्चा ज्ञानी है। एकांत में जाकर के कुछ भी करें, चोरी करें, लूटें, ठगें, कोई भी कार्य हमने कर लिया और हमने अंदाज़ा लगा लिया कि किसी को पता ही नहीं चला, मैंने तो कर भी दिया ये काम। इधर उधर देखा, चारों ओर कोई नहीं है, जेब से किसी के पैसे निकाल लिए, तो ये तो कोई फायदा नहीं हुआ। अपनी आत्मा तो गवाही दे रही है। जब भी कोई गलत काम हम करने वाले होते हैं तो हमारी हृदय की धड़कनें बढ़ जाती है। चोरी करो, किसी को ठगो, झूठ बोलो, तो हृदय की धड़कनें बढ़ जाने का मतलब है आत्मा को सारी बात का पता चला और हमारी धड़कन बढ़ गई। जो काम नहीं करना चाहता वो काम हम करने जा रहे हैं, यूँ कह के धड़कन बढ़ना प्रारंभ हो गया। इसका मतलब है कि हम गलत कर रहे हैं, गलत कार्य हमसे होना नहीं चाहिए था। तो महात्मा जी ने कहा कि भाई आज के बाद तुम्हें हम महंत बना देंगे। जिसने एक सेब का दाना जो खा नहीं सका, सब में परमात्मा को देखा, उसी को आसन में बैठा करके महंत बना दिया। कण कण में परमात्मा को देखने वाला जो व्यक्ति होगा वो सबको एक नज़र से देखेगा। देखिए भागवत में एक प्रसंग आता है, शुक्राचार्य जी महाराज का एक आँख भगवान वामन देव ने फोड़ दिया। तो शुक्राचार्य जी को भगवान वामन देव ने कहा, गुरु की नज़र एक होनी चाहिए, गुरु की 2 नज़र नहीं होनी चाहिए। 2 नज़र से देखने से पक्षपात हो जाता है। एक दृष्टि हो, एक नज़र हो, सब में समान भावना हो। और रामायण में तुलसीदास जी कहते ना, सातव सम मोही मय जग देखा, मोते संत अधिक करी लेखा। 7वीं भक्ति है सब जगह मेरा दर्शन करना, कण कण में परमात्मा का ही दर्शन करना। ऐसा व्यक्ति जो है वो व्यक्ति जागा हुआ है। इसको हम जागृत व्यक्ति बोलेंगे, क्योंकि वो जगा हुआ है, सब जगह परमात्मा उसको नजर आ रहे हैं। इसलिए महामती श्री प्राणनाथ जी ने यहाँ पे जागने की बात कही। ये जो कही जागन सखीरी जाग चलो, कितनी सरल सी बातें हैं, सुनने में बड़ा आसान सा, बड़ा सहज सा, बड़ा सरल सा लग रहा है। लेकिन जो व्यक्ति अंधाधुंध चलेगा, किसी को स्वप्न में चलने की आदत होती है, कहीं जाकर के सिर ठुक जाएगा तो उसकी नींद खुलेगी। कई लोग स्वप्न में उठ करके चल पड़ते हैं। हम अंधाधुंध चले जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं ये नहीं पता, बस जा रहे हैं, बस चलो कहीं भी चलो, कहीं चलो जाओ बस। ऐसा नहीं, जाग करके, चेत करके, समझ करके किस मार्ग में चलना है उसी मार्ग में चलने का अभ्यस्त होना चाहिए।
जहाँ मर्जी चलने की आदत ना बनाएं। कोई कह रहा है कि यहाँ तो बड़ी भीड़ है, बहुत बड़े महात्मा आए हैं, लग गए उन्हीं के पीछे। कोई कहते हैं कि यहाँ पे बड़ा चमत्कार हो रहा है, चलो चमत्कार के पीछे भाग गए। देखिए, चमत्कार की जागनी तो जीव सृष्टि की जागनी कही गई है, और ज्ञान की जागनी, जो ज्ञान से जो जगने वाले लोग हैं उनको ईश्वरी सृष्टि की जागनी कही गई है। और प्रेम के द्वारा जो जागृत होते हैं, समर्पण के द्वारा, प्रेम के द्वारा, वो ब्रह्म आत्माओं की जागनी है। अगर हमारी जागनी प्रेम से हो रही है तो हम ब्रह्म आत्माओं में शामिल हो गए। अगर ज्ञान के द्वारा मेरी बुद्धि जाग जाती है तो मैं ईश्वरी सृष्टि में शामिल हो गया। और चमत्कार देख करके हम जाग रहे हैं तो ये जीव सृष्टि की जागनी हो सकती है। इसलिए हमें जीव नहीं बनना है, सामान्य जीव नहीं बनना है, हमें ब्रह्म आत्मा के बराबर जाने का प्रयास करना है। हम ब्रह्म आत्मा हैं, हम ब्रह्म सृष्टि हैं नहीं हैं, इससे अपने का कोई लेना देना नहीं है। प्रारंभ में कोई डॉक्टर बनना चाहे, पहले मैं डॉक्टर हूँ नहीं बोल सकता, मेहनत करके डॉक्टर तक पहुँचना पड़ेगा ना, उसको उस पद तक पहुँचना होगा। इसी प्रकार से हम क्या हैं आप ये छोड़ दीजिए, हमें क्या बनना है इस और हम लग जाएं, तो यही जागनी है। इसलिए श्री प्राणनाथ जी ने कहा, ये जो कही जागन, ये मेरे प्राणाधार सुंदर साथ जी, ये जो जागने की बात कही गई है, आप जागें उसके बाद चलना प्रारंभ करें। प्रसिद्ध चौपाइयाँ हैं ना, सूता होए सो जागियो, जागा सो बैठा होए, बैठा ठाड़ा होइयो, ठाड़ा पाँव भरे आगे सोए, यूँ तैयारी कीजियो, आगों करनी है दौड़। क्योंकि आगे पता नहीं कहाँ दौड़ना पड़े, किधर हम भटक न जाएं, इसलिए प्रारंभ से ही अपना एक सामान्य मार्ग बना लेना चाहिए, चलने के लिए मार्ग बनाना चाहिए। एक छोटी सी पगडंडी हमें बना लेनी चाहिए। अगर पगडंडी नहीं बनेगी तो चलेंगे कैसे? हमें कोई मार्ग तो चुना नहीं और चल पड़े, अंधाधुंध चल पड़े। श्री जी कहते हैं ना वाणी में, ऊंट कतार की तरह, चींटी के हार की तरह, बस जा रहे हैं सो जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं यही नहीं पता। कहीं जाके गड्ढे में गिरेंगे तो गिर गए, कहीं दीवार में जाके ठुक गए तो ठुक गए। इसलिए भीड़ के पीछे भागना अच्छी बात नहीं है। अकेले चलने का व्यस्त बन जाएं। हम कोशिश करें कि अकेले चलें दुनिया में, क्योंकि जब हम संसार में आए तो अकेले ही आए, माँ के गर्भ में रहे तो अकेले ही रहे, गर्भ से बाहर आए तो माँ मिली, बाप मिला, भाई मिले, बंधु मिले, बहनें मिली, तो रिश्ता नाता संबंध जुड़ गया। अब जब परलोक की यात्रा प्रारंभ होगी तो अकेले ही होगी, कोई हमारे साथ होगा नहीं। हाँ, दो चीज हमारे साथ रहेंगे, एक पाप एक पुण्य। अगर पाप हमारे साथ भारी मात्रा में पाप होगा तो नरक के द्वार की ओर ले जाएगा, भारी मात्रा में पुण्य होगा तो स्वर्ग के द्वार की ओर ले जाएगा। लेकिन पाप पुण्य दोनों समाप्त हो जाएंगे। भक्ति के मार्ग में अगर आप आरूढ़ हो गए तो परमधाम का द्वार हमारा खुल जाएगा। देखिए, भक्ति के मार्ग में भक्ति ही एक ऐसी चीज है जो परमात्मा के द्वार को खोल देता है। इसलिए न पुण्य करें, न धर्म करें, न पाप करें, मात्र परमात्मा की भक्ति करें। भक्ति से पाप का नाश हो जाता है। भागवत में प्रहलाद जी को कहते हैं ना नृसिंह भगवान, भोगे न पुण्यम कुशले न पापम कलेवरम काल जवे न हित्वा कीर्तिम विशुद्धाम सुरलोक गीताम विताय मामेस्यसि मुक्त बंध। भोगे न पुण्यम, पुण्य कर्म को भोगों के द्वारा भोग करके समाप्त कर दो। पुण्य को साथ लेके नहीं जाना है। पुण्य को अगर हम साथ लेके जाएंगे तो हम स्वर्ग के भागीदार बन जाएंगे। कुशले न पापम, कुशल कर्म के द्वारा पाप को भी समाप्त कर दिया जाए। अच्छा कर्म करें और पाप हमारा नष्ट हो जाए, समाप्त हो जाए, मिट जाए। कलेवरम काल जवेन हित्वा, काल के प्रवाह के वेग से इस कलेवर को त्याग करके
मेरी भक्ति करके अंत में मेरे में ही आकर के मिल जाना। मन मना भव मद भक्तो भव मद याजी भव माम नमस्कुरु। श्री कृष्ण गीता में कहते ना, मन मना मेरे में मन वाले बन जाओ, मद भक्तो भव मेरा ही भक्त बन जाओ, माम नमस्कुरु मेरे को ही प्रणाम करो। मेरे को प्रणाम करोगे तो सबको प्रणाम अपने आप हो जाएगा। मेरे में मन वाले बन जाओ तो तुम्हारा मन अपने आप निर्मल हो जाएगा, पावन हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। इसलिए श्री जी ने कहा, जब तक आत्म जागृति नहीं होगी, जब तक भक्ति के पथ में हम आरूढ़ नहीं होंगे, तब तक हमारी जागनी नहीं हो सकती। क्यों? वचन नीके विचारियो, शब्दों का चिंतन करें, शब्दों पर चयन करें, शब्दों का चिंतन करें, शब्दों का स्वाध्याय करें, शब्दों का मनन करें। जो शब्द आपके हमारे लिए बोला गया है, ये शब्द कितना मनन करने योग्य है ना। शास्त्रों में कहा गया है, मननान मुनिरित्युक्त तेषाम भक्त्या महामुनि। जो निरंतर मनन करे, निरंतर मनन करे, उसको मुनि कहा गया है। बोलते ना ऋषि मुनि, उसको मुनि कहा गया है। लेकिन जो निरंतर भक्ति करता है, उसको महामुनि कहा गया है। ये आपको कभी देखना हो तो माहेश तंत्र में जाकर के देख लीजिए। मुनयो हो ब्रह्म रूपिण उत्पन्नाये कृतयुगे प्रधान पुरुषाश्रया कथा योगेन तान सर्वान् पूजयिष्यन्ति मानवा। उसमें आया है ना माहेश तंत्र में, ब्रह्म सिटी को महामुनि कहा गया है। मनन करने वाला मुनि है, भक्त महामुनि है। अगर हम भक्त बनेंगे तो हमारा संबंध भगवान से होगा, अगर हम पुण्य करेंगे तो हमारा संबंध स्वर्ग से होगा। इसलिए वचन नीके विचारियो, शब्दों को विचार करें, खूब विचार करें, खूब चिंतन करें। इसलिए श्री जी ने वाणी में कहा ना, विचार विचार विचारिए वेदे सकल संधान। खूब चिंतन करें, खूब चिंतन करें, खूब चिंतन करें, खूब स्वाध्याय करें। रोज कम से कम सुबह 1 घंटा, शाम को 1 घंटा एकांत वास करने का आदत बनाए, जरूर बनाए। सुबह 1 घंटा आराम से शांति से बैठें, हाथ में माला लेकर के बैठें। माला नहीं जप सकते तो कोई संगीत का धुन लगा करके जो आपको बढ़िया लगे, परमात्मा का नाम का संकीर्तन लगाएं और आराम से बैठ करके हाथ सीधी करके, नेत्र बंद करके, मौन धारण करके, किसी से बोले नहीं, किसी से बात करे नहीं, अत्यंत शांत बैठ करके स्वयं पर चिंतन करें। मैं अपने पर चिंतन करूं, मैंने अभी तक क्या पाया, मैंने अभी तक क्या खोया, मैंने कितनों को दुख दिया, कितनों को तकलीफ दिया, मेरा जीवन कितना पवित्र है या मेरा जीवन पवित्र नहीं है, इस पर खूब चिंतन करें। अपने आप पर चिंतन करना चाहिए, यही तो पहले आप पहचानो है ना। अपने पर, स्वयं पर चिंतन करें। मैंने जीवन में क्या पाया और क्या खोया। मैं 50 साल का हो गया, 50 साल से मेरे को क्या मैंने पाया, क्या मैंने खोया। एक बार आप क्रोध करेंगे, देखिए एक बार भी अगर क्रोध किया तो एक बार क्रोध करने का मतलब आपकी 10 साल की भक्ति खत्म हो गई। शास्त्र कहते हैं, ये शास्त्रों की बातें हैं। एक बार आपको क्रोध आ गया, एक बार, मान लीजिए साल में एक बार भयंकर क्रोध आपको आ गया और आपने क्रोध में बहुत कुछ आपने उल्टा पुल्टा बोल दिया, तो 10 साल में जितनी आपने भक्ति, पाठ, पूजा, मेहर सागर, मूल मिलावा, धाम वर्णन, परिक्रमा किया ना, वो सब एक बार के क्रोध में खत्म हो गया। ऐसा शास्त्र कहता है, मैं मनगढ़ंत बातें नहीं है ये। तो आप क्रोध क्यों करें जब आपको 10 साल क्रोध आपको पीछे कर देगा। एक बार क्रोध करने से 10 साल का आपको घाटा लगेगा, तो क्रोध करें ही क्यों। क्रोध करना ही नहीं चाहिए। सामान्य भाव से आप कार्य करें। क्रोध का मतलब ये नहीं, अरे तू क्यों आया, तू बैठ जा, तू उठ जा, तूने क्यों नहीं खाया, ये क्रोध नहीं है। क्रोध का मतलब है मेरी वजह से
कोई व्यक्ति दुखी हो जाए, परेशान हो जाए, अशांत हो जाए और मेरे लिए बुरा भला सोचे, ये क्रोध है। मैं किसी को गाली दूं, किसी को मैं उल्टी पुल्टी बातें कहूं और बड़ा गरम गरम होकर के मैं बोलूं, इसको क्रोध में माना गया है। क्योंकि क्रोध से हमारे शरीर के तंतु सब ढीले पड़ जाते हैं। एक बार जागृत होते हैं सब तंतु, उसके बाद ढीले पड़ जाते हैं। तो भक्ति का जो स्रोत है, तो भक्ति का स्रोत हमारा समाप्त हो जाएगा। इसलिए जागने के लिए क्रोध को थोड़ा जीतना आवश्यक है, लोभ को जीतना आवश्यक है। प्रत्येक चीज को जीतने का प्रयास करें, इनको अपने पर हावी न होने दें। अभी तक हम सुनते हैं ना श्री प्राणनाथ जी की चर्चा, तो प्राणनाथ जी एक एक इंद्रियों को कैसे समझाते हैं। अरे क्रोध, तेरे को तो क्रोध आना चाहिए अपने ऊपर, दूसरों पर क्यों क्रोध आ रहा है। तेरे को लोभ नहीं आना चाहिए, लोभ आना चाहिए परमात्मा के लिए, नाम जप में साधना के लिए। इसलिए सुबह शाम एकांत वास करें, शांति से परमात्मा का चिंतन करें, परमात्मा के विषय में सोचें, अपने स्वयं के विषय में सोचें, अपने परात्म के विषय में चिंतन करें। तो वचन नीके विचारियो जो कोई सुहागन, जो परम धाम की सुहागन ब्रह्मात्मा होगी, खूब चिंतन करेगी, खूब चिंतन करेगी, खूब विचार करेगी। जाग चलो पीयूष मिलो, सुख अखंड आनंद अति घन। देखो, जागने से ही पिया मिलेंगे। कहते न घूंघट के पट खोलरी, तुझे पिया मिलेंगे। हम तो गहरी नींद में सो रहे हैं, तो प्रीतम से कैसे मिलना होगा। प्रीतम से मिलना है, पिया से मिलना है, तो जागे रहना होगा, जागे रहना होगा। एक मुसलमान फकीर कहता है, एक मुसलमान फकीर कहता है कि मैं तो 50 साल तक जागा रहा, 40 साल तक जागता रहा, लेकिन आज तक मुझे खुदा से मिलना नहीं हुआ। अब मेरी तो मरने की उम्र आ गई, मेरी तो मरने की उम्र आ गई, अब मैं कब खुदा से मिलूंगा। एक फकीर कहता है मेरा तो मरने का समय आ गया। तो सारे उनके चेलों ने कहा, हे फकीर जी आप विश्राम करिए, एक रात आप सो जाइए, क्योंकि आपने जो इतना 40-50 साल जो चिंतन किया है, उस चिंतन का कोई स्रोत हो सकता स्वप्न में आपको मिल जाए, आप सो जाएं। जब वो बार बार शिष्यों के कहने पर सो गया, तो सोने पर उसको रात को खुदा ने स्वप्न में आकर के दर्शन दिया। खुदा के साथ उसी स्वप्न में बात हुई। जैसे खुदा से बात हुई, तो खुदा से वो कहता है कि हे खुदा, हे खुदा तो नहीं बोला होगा, ऐ खुदा, ऐ खुदा एक बात मेरे को बता, जब मैं 40 साल तेरे लिए जागता रहा, तेरे लिए जागता रहा, तो तू नहीं मिला मेरे को। अब एक रात के लिए सो गया हूं, तो तू कैसे मिल गया। क्या तेरी बात भी झूठी होती है? तेरी बात भी झूठी होती है, क्योंकि तूने कहा था जागने से मैं मिलूंगा, सोने से मैं नहीं मिलूंगा। तो उस समय खुदा ने कहा, हे फकीर, तुझे एक ही बात मैं कहना चाहूंगा, तू जागता तो था, लेकिन जागने का अहंकार तेरे अंदर आ गया। मैं जाग रहा हूँ, मैं जाग रहा हूँ, मैं जागने का अहंकार आने से मैं तेरे को जागृत में नहीं मिला, स्वप्न में ही मिला हूँ। उठ करके अपने चेलों को कहता है, ओ फकीर देखो शिष्यों, मुझे क्या पता सोने से स्वप्न में खुदा मिल जाता है। अगर मुझे इतना पता होता तो मैं जागृति के साथ अहंकार को शून्य करके विश्राम तो कर लेता। मेरे अंदर ये अहंकार आ गया कि मैं जाग रहा हूँ, मैं जाग रहा हूँ। देखिए, अहंकार के लिए कोई स्थान नहीं है। तनिक मात्र भी अहंकार आ गया तो अहंकार परमात्मा के सामने बाधा बन जाता है। परमात्मा और हमारे बीच में अहंकार एक पर्दा सा बन जाता है और परेशानी होती है, दर्शन नहीं हो सकते। इसलिए प्राणनाथ जी ने कहा, जाग चलो
पीऊ सो मिलो, जागो और परमात्मा से मिलो, क्योंकि सुख अखंड आनंद अति घन। परम धाम का सुख, परम धाम का अखंड आनंद, घन का मतलब होता है आनंद का समूह। अपरिमित आनंद के स्रोत को परमात्मा से प्राप्त कर लो। तो ये बड़ी सारी बातें श्री प्राणनाथ जी की वाणी चर्चा के द्वारा आप हम सब श्रवण करते हैं, और ये बड़ा परम सौभाग्य है मंगल धाम में आना, मंगल धाम में बैठना, मंगल धाम में भोग लगा हुआ प्रसाद पाना, इस भूमि में भ्रमण करना और यहाँ रह करके दो चार बातें सुनना। ये अनेक जन्मों के संस्कार जब जागृत होते हैं तो ये सब संभव होता है। तीर्थों में रहने वालों को तीर्थों का कोई महत्व नहीं होता। जमुना गंगा में रहने वाली मछलियों को गंगा जमुना के जल का महत्व नहीं होता, लेकिन वही गंगा जल हम कितना महत्व समझ करके लेते हैं, क्योंकि वो उस महत्व को नहीं जानते। इसलिए कहा गया है तीर्थों में ज़्यादा समय रहेंगे तो तीर्थ का महत्व हम भूल जाएंगे। तीर्थ में आकर के जब शामिल होते हैं तो तीर्थ क्या है उसका आभास होता है। गुरु महाराज मंगलदास गुरु जी के चरण का रज सब जगह यहाँ पे बिखरा हुआ है। जब आते हैं, भ्रमण करते हैं, दर्शन करते हैं, तो उनकी कृपा रूपी चरण रज हमारे माथे पर गिरता है तो हमें एक नई एनर्जी मिलती है, नई ऊर्जा मिलती है, नई शक्ति मिलती है, कुछ काम करने का मन होता है। तो ये परम पावन भूमि गुरु जी मंगलदास जी का परम पावन स्थल है। यहाँ पे आना, यहाँ पे बैठना, यहाँ पे बैठ कर के वाणी चर्चा करना, ये बहुत बड़ी सौभाग्य की बात होती है। तो राज्य की कृपा से ये सब कभी 6 महीने में, कभी साल में, कभी 2 साल में भी चक्कर लगता है, कभी झट से भी हो जाता है, कभी कई महीनों के बाद भी होता है, लेकिन गुरु महाराज का दर्शन करने का अवसर मिलता है। समाधि में जा कर के बैठो तो लगता है कि गुरु महाराज वहीं कहीं मौजूद हैं, ऐसी अनुभूति होती है। ये बड़ा आनंद का क्षण है। तो वाणी चर्चा को तो हम यहीं विराम दे रहे हैं। और कुछ यहाँ पे सूचना मिली है, भंडारे की सेवा की सूचना मिली है। महाराष्ट्र मुंबई में रहने वाले परम धामवासी श्रीमती जयाबेन लक्ष्मीदास माधवानी जी, जो गुरु जी मंगलदास जी के बहुत ही अत्यंत निकटतम शिष्य थे, तो लक्ष्मीदास माधवानी जी के सुपुत्र श्री अभय जी एवं उनकी धर्मपत्नी प्रीति जी की शादी के पावन ये शुभ लग्न के अवसर पर, या यूँ कहा जाए शादी के विवाह के जो सालगिरह के पावन अवसर पर सेवा प्रदान किया गया है। आज की सेवा राज्य महाराज इस परिवार पर खूब खूब कृपा बरसाएं, गुरु महाराज का आशीर्वाद मिले, और हमारे जो यहाँ रहने वाले सुंदर साथ और बच्चे प्रसाद ग्रहण करेंगे तो उस प्रसाद ग्रहण करने से उन पर कृपा की बरसात हो जाएगी। इसी तरह से उत्तर प्रदेश नोएडा के रहने वाले श्री संदीप शर्मा, धर्मपत्नी मौसमी सारंगी एवं सुपुत्री अनया शर्मा ने नए साल के पावन उपलक्ष्य पर आज के भंडारे की सेवा दी है। राज्य महाराज इस परिवार को भी खूब कृपा करें, खूब खूब आशीर्वाद इस परिवार को भी मिले, मंगल धाम की ओर से भी खूब खूब आशीर्वाद मिले। इस शुभकामना सद्भावना के साथ वाणी चर्चा को यहीं पर विराम दे रहे हैं। ऐसी वाणी चर्चा सुनते रहें और आत्मा का उद्गार परमात्मा तक पहुँचाते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ जी महाराज की, गुरु जी मंगलदास जी महाराज की। बचन के विचारियो जो कोई सुहागिन, जाग चलो पियो सो मिलो, सुख अखंड आनंद अति घन, सुख अखंड आनंद अति घन।
श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ जी महाराज की, श्री गुरु महाराज की, सर्व सुंदर साथ की। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम।